तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज मैं अपनी लास्ट 2 साल की फिटनेस जर्नी, जो मेरी फैट लॉस जर्नी रही है, जिसमें मैं 96 के वेट से अपने 78 के तक के वेट पे आया था, मैं वो अगले आने वाले 5 मिनट में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी साइंस के कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लेके चल रहे हो या ऐसे कोई दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को आपने सुना हो, ऐसी कोई भी चीज़ें, तो उसको इस वीडियो के लिए एक बार के लिए साइड में रख देना। बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली रिगार्डिंग माई होल एक्सपीरियंस, जो भी मैंने करा है अपने पिछले 2 साल में। उस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मैंने अपने पर्सनल प्रिंसिपल्स को यूज करा है या मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अलग अलग, तो उन सबकी एक समरी होने वाली है। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको नोट्स अपने करने हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज जस्ट इसमें 5 पॉइंट्स होने वाले हैं। तो अब बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी है वो फास्टेड कार्डियो। अब इस चीज के ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। फास्टेड कार्डियो बेटर है, कार्डियो बेटर है। डेली बेसिस पे अगर आप बेसिक कार्डियो भी कर लेते हो, स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हो, ऐसी हजारों चीजें हैं। बट जैसा कि मैंने बोला, उन सब चीजों को सबको साइड में रख के मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग जो फास्टेड कार्डियो है, दैट इज द बेस्ट थिंग जो आपके फैट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो फास्टेड कार्डियो के केस में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है इसके 7-8 घंटे की रेंज में आपको कुछ नहीं खाना है। मतलब आपकी लास्ट मील अगर रात को 10 बजे थी, तो आपका कार्डियो जो होना चाहिए वो अराउंड 6 बजे के बाद होना चाहिए सुबह। अब अगर बात करें सुबह उठ के कार्डियो पे जाने से पहले आपको क्या करना है, तो उसमें मैं पर्सनल अगर बताऊं तो मैं लेता था एल कार्निटीन, विच वॉज लिक्विड एल कार्निटीन, जो कि मैं डेली बेसिस पे लेता था 15 ml के अराउंड। तो इन केस आपको कार्निटीन पे अपना इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप वहाँ कर सकते हैं। अदरवाइज लेमन वाटर ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। बस कार्डियो जाने से पहले कुछ आपको हार्ड फूड नहीं खाना है, आपको ऐसे कुछ लिक्विडिश ही रखना है। अब कार्डियो में हमें करना क्या है, मैंने पर्सनली ट्रेडमिल पे इंक्लाइन पे वॉक करी थी। तो अगर मैं कार्डियो को अपने डिवाइड करूँ, इट्स गोइंग टू बी 35 और 40 मिनट्स ऑफ कार्डियो, जिसमें ट्रेडमिल पे आप 15 मिनट से 20 मिनट तक, 15 के इंक्लाइन पे, आपका किसी किसी ट्रेडमिल का 12 का इंक्लाइन होता है, उस पे रह के आपको वॉक करनी है। और वॉक इज गोइंग टू बी लाइक अराउंड 3 की स्पीड पे या 4 की स्पीड पे, विच विल बी क्वाइट इनफ। आपको इस चीज में टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। जितना ज्यादा आप उसको कर पाओगे उतना ज्यादा आपका फैट धीरे धीरे बर्न होता रहेगा। अगर आपको सिर्फ ट्रेडमिल ही करनी है, दैट इज क्वाइट फाइन। बट अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी करना है, इसके ब्लेंड करना है किसी चीज का, तो पर्सनली मैंने जो किया है दैट वाज स्टेयर मास्टर, जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। मतलब एक टाइम ऐसा था कि मैं स्टिल ट्रेडमिल को तो फिर भी स्किप कर देता था, बट स्टेयर मास्टर मैंने कभी स्किप नहीं करा। वो फैट लॉस के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो। अब हम आते हैं मेरे सेकंड पॉइंट पे, जो कि है कैलोरी डेफिसिट। अब ये बहुत ज्यादा ओवररेटेड सा टॉपिक है, हर जगह इस चीज के बारे में बात है कि अगर फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, कैलोरी डेफिसिट में जाओ, ये करो वो करो। तो मैं इस टॉपिक को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। मैं दो चीजें ऐसी बताऊंगा जो मैंने पर्सनली करी है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अलग हटा के जो लोग और सारी चीजें बोलते हैं। एक सबसे पहली चीज लोग बोलते हैं कि कार्ब्स अगर आप लो करोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको टोटल कैलोरीज कम करनी है। बट मैंने पर्सनली ऐसा करके देखा था, स्टार्टिंग के 3-4 महीने में मैंने अपनी टोटल कैलोरीज को कम किया था। बट क्योंकि इतना सारा फैट था कि उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट मुझे दिख नहीं रहा था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने कार्ब्स को डिक्रीज करना स्टार्ट करा एंड प्रोटीन रिच डाइट पे फोकस किया, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अपना वेट लॉस पे जाना है, फैट लॉस पे जाना है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर मैं बताऊं तो आपको कार्ब्स को कम करना पड़ेगा थोड़ा, कैलोरीज के साथ साथ। और इसके अलावा जो मैंने दूसरी चीज करी थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी है, वो था मैंने अपने सॉल्ट का इंटेक बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया था। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सॉल्ट बिल्कुल ही बंद कर दो, ये वो था जो मैंने एक्सपेरिमेंट करा था। सॉल्ट का क्या होता है कि जैसे ही सॉल्ट आपकी बॉडी में अगर ओवरली चला जाता है तो आपकी वो वाटर को थोड़ा सा होल्ड करता है बॉडी पे। तो अब जब मैं जिस कंडीशन में था 96 kg पे, मेरी बॉडी पे वाटर बहुत ज्यादा होल्ड हुआ हुआ था। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं कर रहा था चीज़ें, तो मैंने धीरे धीरे एक्सपीरियंस करा कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। तो उसमें से एक चीज़ कैलोरी डेफिसिट के साथ मैंने अपनी डाइट में जो करा था वो था सॉल्ट का इंटेक बिल्कुल कम कर दिया था, जिससे कि मेरी बॉडी में जितना भी वाटर वेट था वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा और मुझे उससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क दिखा था। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि थोड़ा सा अंडररेटेड है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपको हर एक चीज़ का ट्रैक रखना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप सुबह फास्टेड कार्डियो के लिए उठ रहे हो, तो सुबह उठते ही आपको अपने एक डायरी में नोट बनाना पड़ेगा, जिसमें अब मेरी ये डायरी है, इसमें मैंने अपने सारे के सारे नोट्स बनाए थे, अभी तक मेरे पास वो इसमें है। तो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले अपने वेट का नोट करना होगा कितना है, और ऐसा आपको डेली करना है ताकि आप अपने कैलोरी जो डेफिसिट ले रहे हो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चेंजेस कर पाओ। अब ये था ट्रैकिंग डाइट के बेसिस पे। अगर आप वर्कआउट की अगर ट्रैकिंग की बात करोगे तो देयर इज अ थिंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आप सबने ये चीज़ सुनी होगी कि उसमें आप अपना वेट धीरे धीरे ट्रैक करते हो, हर हर वीकली बेसिस पे प्रोग्रेस करते हो, हर लिफ्ट के बाद देखते हो 2.5 बढ़ाते हो एंड एवरीथिंग लाइक दैट।
बट एक चीज़ मैं इसमें कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जितने भी फेक नाटीज हैं जो बहुत सारा वेट लिफ्टिंग भी करते रहते हैं फैट लॉस के साथ साथ, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप अपना फैट लॉस के प्रोसेस में आगे जाते जाओगे, जैसे जैसे आपका बॉडी वेट डाउन होता जाएगा, तो आपकी जो लिफ्टिंग स्ट्रेंथ है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये एक पॉइंट पे आके थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग हो जाता है कि आज मैं 35 के उठा रहा हूँ, अब एक महीने बाद मैं वो 35 नहीं उठा पा रहा हूँ, बिकॉज आपका बॉडी वेट कम हो चुका है, आप किसी स्टीरॉइड साइकिल पे नहीं हो, आप किसी भी ऐसी चीज़ पे नहीं हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो वेट लिफ्टिंग की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी बहुत तो कमी होगी। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है अगर आपको इस जर्नी में लॉन्ग टर्म में आगे जाना है और अपने रिजल्ट्स को अच्छे से देखना है। तो अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, जो कि होने वाला है कंप्लीटली सप्लीमेंट बेस्ड। तो मैं अपना पर्सनल स्टैक आपको शेयर करूंगा, इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी, क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट के साथ ऐड ऑन करी थी, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं कार्डियो के साथ ले रहा था एल कार्निटीन। अब एल कार्निटीन का बेसिक जो उसका यूज़ होता है वो ऐसा होता है कि आपके जो बॉडी में स्टोर्ड फैट होता है वो उसको बर्न करता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सुबह सुबह जब आप फास्टेड कार्डियो से पहले जो आपका फैट बर्न होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब दूसरी चीज़ है वे प्रोटीन या आइसोलेट प्रोटीन। अब इन दोनों में बस थोड़ा सा प्योरिटी का डिफरेंस होता है और कार्ब्स का डिफरेंस होता है। अगर जैसे मैंने आपको बोला, आपको कार्ब्स अलग अलग जगह से कम करने हैं, तो अगर आप प्रोटीन से भी वो कार्ब्स को थोड़ा सा कम करना चाहते हो तो आइसोलेट ले सकते हो, बिकॉज उसमें जीरो कार्ब्स होते हैं, जीरो एडेड शुगर्स होती हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे थोड़े से बेनिफिट्स और मिल जाते हैं वे से अगर आप आइसोलेट पे शिफ्ट करते हो तो। अब थर्ड चीज़ है क्रेटीन। अब बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं जिसमें क्रेटीन को बताया गया है, आप कटिंग में भी क्रेटीन रख सकते हो और आप गेनिंग में भी क्रेटीन रख सकते हो। बट पर्सनली मुझे क्रेटीन इतना ज़्यादा सूट नहीं करता है। जब जब मैं क्रेटीन लेना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे बहुत ऐसे ब्लोटेड सा फील होने लग जाता है, प्रोवाइडेड कि मैं अपना वाटर इनटेक प्रॉपर रख रहा हूँ या ऐसी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो क्रेटीन को मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया था। बट आपको अगर क्रेटीन सूट करता है तो इट इज़ एन अमेजिंग सप्लीमेंट, तो आप उसको ज़रूर ऐड कर सकते हो। तो इन सप्लीमेंट से अगर मैं दूसरी चीज़ पे आऊँ तो वो है वाइटामिन्स। अब आपको वाइटामिन्स में जो चीज़ें लेनी चाहिए, बेसिक चीज़ें जो लेनी चाहिए, अगर आप अच्छे से वेट लिफ्टिंग करते हो, आपको रिकवरी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स अगर मैं बात करने आऊँ बेनिफिट्स पे, तो ऐसी चीज़ें हैं जैसे मल्टी वाइटामिन है, एक है फिश ऑयल। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव फिश ऑयल का, बिकॉज काफ़ी लोग फिश ऑयल फिर लेते नहीं है। तो ऐसे ही फ्लैक्स सीड्स के आते हैं विद, उसके अंदर ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है, तो आप वो सब ट्राई कर सकते हो, वो भी कैप्सूल्स में ही आते हैं। या उसके अलावा अगर आप ये सारे सीड्स बेस्ड अगर आप एक मील प्रिपेयर कर सकते हो डेली बेसिस पे, तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं होगी। तो उसके अलावा दो चीज़ें जो मैंने बहुत ज़्यादा ऐड करी थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, विच इज़ जिंक एंड मैग्नीशियम। अगर आपको कैल्शियम भी देखना चाहिए कि कैल्शियम इन केस आपकी बॉडी में अगर कम है तो बेसिक क्वांटिटी में आप कैल्शियम भी ऐड कर सकते हो। पर जिंक और मैग्नीशियम दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्लीप साइकिल में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और ऐसे और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये दो मेजर बेनिफिट्स हैं जो मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा फील करे हैं जिस दिन से मैंने जिंक मैग्नीशियम लेना स्टार्ट किया था। अब ये भी सारे टैबलेट फॉर्म में आते हैं। इसके अलावा अगर आप एक मेल हो तो आप एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी ले सकते हो, विच इज़ नॉर्मल अश्वगंधा वगैरह, इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये है एसेंशियल सप्लीमेंट्स। इनके अलावा आपको प्री वर्कआउट ऐड करना है, लार्जिनाइन ऐड करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप कितनी भी चीज़ें कर लो वो तो ख़त्म ही नहीं होंगी कभी। तो जितना आपके पास पैसा है, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप उतना ज़्यादा लगा सकते हो, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दैट इज़ कि ये एक ओवरनाइट जर्नी नहीं है कि आप एक रात उठोगे अगले दिन सुबह उठोगे सारा फैट चला जाएगा। ये स्टेप्स के बेसिस पे होगा, धीरे 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 आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक लॉन्ग टर्म है ये प्रोसेस। और क्योंकि हम नेचुरली जब इन सब चीज़ों पे बात करते हैं तो आपको पता है आपको कितना पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर। तो जैसे मैंने एक पॉइंट बताया था कि आप वेट लिफ्टिंग कर रहे होंगे, आपका फैट लॉस होगा, तो आप वेट उठाने में आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, आप लो कार्ब्स पे होंगे, अगर आप सॉल्ट भी कम करोगे तो आपको इरिटेशन फील होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी टुडे। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your